एवरीबॉडी, मुझे पता है एकदम हाई टाइम है, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया। मैं बिल्कुल आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती, बस थोड़े से ही वक्त में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अब हार्डली 7 दिन रह गए एग्ज़ाम में, तो 7 डेज़ पहले आपको क्या करना चाहिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ाई पर फोकस करिए आप लोग। वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, जो रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, वो इधर उधर टाइम बर्बाद ना करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ये वीडियो मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाई है जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, पर मैं आपको इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर आप जो मैंने टॉपिक्स बताए उन्हें अच्छे से कर लेते हैं और ये 7 दिन अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, तो मेक श्योर मैं बताती हूँ कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, मतलब विद एग्जाम्शन आप क्लियर कर लोगे। तो जैसे कि मैंने दोनों ग्रुप का अलग अलग बना रखा है, तो जो बच्चे जो ग्रुप देख रहे हैं उस हिसाब से हो सकता है। जैसे कि मैं अभी आपको ग्रुप 1 के बारे में बताती हूँ। तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे GIGL है, SBC है, टैक्स है, कंपनी लॉ है। तो GIGL हर सब्जेक्ट को मैंने अपने हिसाब से, मतलब मोस्ट जो जितना ज़्यादा एग्जाम में आता है जो टॉपिक, जैसे कि मैं अभी GIGL की बात करती हूँ, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, मैं इतना उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोगों को फुल फॉर्म्स बताऊँगी, जैसे इंडियन पीनल कोड वगैरह वगैरह, इंडियन पीनल कोड, हाँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, CPC, CRPC, लिमिटेशन, टॉर्ट, एविडेंस, ये सारे सब्जेक्ट मिलके आपस में मतलब अप्रॉक्स 60 मार्क्स का कवरेज रखते हैं। तो अगर आप ये चैप्टर्स अगर अच्छे से करके जाते हो तो आप इतना, मतलब हम कह सकते हैं कि आप 55-50 तो आराम से ले आओगे। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे जैसे हमारा सोर्सेज ऑफ लॉ, इससे हमेशा एक क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कोर्ट से भी आता है एक क्वेश्चन, तो आर्बिट्रेशन से भी आता है, और बाकी लेकिन हाँ, जो बच्चे रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो पहले से प्रिपेयर है, प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप सब कुछ पढ़ के जाएं। मेरी इस वीडियो को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई नहीं, अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, तो मेक श्योर कि आप इसे देख के, और मेरी जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए हैं उन्हें आप, जो चैप्टर्स बताए हैं उन्हें आप बहुत ज़रूर ध्यान रखें। वैसे हम SBC की बात करते हैं, तो इसमें भी जैसे ये देखो, जो पार्ट C है, सबको पता होगा जिस दिन आपने मतलब, और हाँ, ये मैं आपको स्पेशली बता दूं कि मैंने मॉड्यूल से बनाया, जो भी जैसे मैंने चैप्टर्स वगैरह लिखे हैं तो मैंने मॉड्यूल से बनाया, ठीक है। उसके बाद जो पार्ट C है हमारा, इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, 3 चैप्टर्स आते हैं, और इनका मार्क्स ये 25 मार्क्स देके जाएंगे आपको। तो बिल्कुल भी मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से बिल्कुल भी आप पार्ट C को इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप पार्ट C को इग्नोर करते हो ना, तो कहते हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, उस टाइप की चीज़ हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो चैप्टर 1 है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाला, उससे भी एक क्वेश्चन बनता है। LLP इंपॉर्टेंट है। उसके बाद NBFC से क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्टअप, और ये चैप्टर 16, 17 और 13 ये मैं मॉड्यूल से बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है, मतलब जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो सबको मिल जाती है मॉड्यूल, जिसके पास नहीं वो डाउनलोड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये 14 और 15 है, इससे भी 2 क्वेश्चंस कंफर्म आता है, ठीक है। और उसके बाद जो एक चैप्टर है ना, हमें पता ना, कन्वर्जन वाला, जब हम पब्लिक कंपनी से प्राइवेट बन जाते हैं या प्राइवेट से पब्लिक बन जाते हैं, तो ये वाला चैप्टर पढ़ लेना। और अगैन फिर से वही, जो बच्चे पढ़ चुके हैं सब कुछ, जिनका बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, वो सब कुछ पढ़ के ही जाएंगे, वो कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वैसे हम बात करते हैं टैक्स की। टैक्स बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो मुझे बताएं कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा और आपको फिर भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, मतलब आपको एग्ज़ाम क्लियर करना, और भी एग्जाम्शन के साथ, तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आपने इसे इग्नोर किया ना, फिर तो आप समझ लो कि आप किसे इग्नोर कर रहे हो। तो GST और कस्टम पूरा करके जाना है। और हाँ, इसमें जो फॉर्म नंबर्स है ना, जैसे हमारा REG 1, ये सारे फॉर्म नंबर्स, ये सब याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद जो ये तो हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जैसे चैप्टर 1 बिल्कुल बच्चों वाला चैप्टर है, छोटू सा है। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि वो पूछता है कभी कभी, रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब ये इंसान इतने दिन रहा है अगर 1 साल में, तो बताओ कितने दिनों से वो करना चाहिए। उसके बाद स्लैब रेट टैक्स निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, एग्रीकल्चर तो इतना सा चैप्टर है कि मतलब अगर इसका मेन लेक्चर भी होता है तो वो 1 से 2 लेक्चर्स में निकल जाता है। उसके बाद चैप्टर 8, 7 और 10, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, वो कट रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो हाँ, ये चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप ना बिल्कुल ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो बहुत उसके लिए अच्छे, मतलब, तो अब अगर जैसे जो बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, वो तो PGP को हाथ नहीं लगाएंगे मेरे हिसाब से, मतलब एज अ वेल विशर क्या लो आप, प्लीज़ PGBP और ये कैपिटल गेन्स, इनको मत छूइएगा। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने करा है तो वो बिल्कुल करें PGBP को, ठीक है। उसके बाद कंपनी लॉ में पार्ट B अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको 40 मार्क्स देके जाता है। पार्ट C जिसमें हार्डली 3 चैप्टर्स हैं, आपको 10 मार्क्स देके जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि
पार्ट बी और पार्ट सी तकरीबन 10 चैप्टर्स हैं जो आपको 50 मार्क्स देके जा रहे हैं। और उसके बाद रेजोल्यूशन, ये तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो रेजोल्यूशन, क्योंकि आता है कभी कभी बनाने के लिए, तो उसका फॉर्मेट याद कर लो और हो जाता है काम, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। उसके बाद सेकंड पार्ट, और हाँ चैप्टर 2 ये तो मैं बताना ही भूल गई, पार्ट ए का चैप्टर 2 शेयर एंड शेयर कैपिटल, मतलब इससे ज़्यादा पार्ट ए में कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं होगा, और बताओ, है ना। और उसके बाद मेंबर एंड शेयर होल्डर, ये सेकंड प्रायोरिटी है। चार्जेस से भी क्वेश्चन आता है, डिविडेंड और अकाउंट और टर्नओवर, बाकी सब करना ही है। ये तो हो गई बात फर्स्ट मॉड्यूल वालों की जो ग्रुप 1 दे रहे हैं। उसके बाद जो ग्रुप 2 दे रहे हैं मैं उनकी बात कर लेती हूँ। मैं अब वीडियो को बिल्कुल लंबा नहीं करना चाहती, तो मैं बता रही हूँ जल्दी जल्दी से ही। ग्रुप 2 में हमारे पास फिर से वही 4 सब्जेक्ट हैं, एस लॉ है, EVCL है, CMA है, FSM है, ठीक है। एस लॉ को बहुत से लोग SLCM भी कहते हैं, जैसे कि ये पुराना मॉड्यूल जो था हमारा तब था, तो ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ICDR मोस्ट इंपॉर्टेंट है, LODR। इसमें जो रेगुलेशंस आते हैं हमारे, जैसे क्वार्टरली रेगुलेशंस हैं, मंथली हैं, ऐसे बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। फिर टेक ओवर कोड, इनसाइडर ट्रेडिंग, और चैप्टर 15 और 16 ये तो सबको पता है, पार्ट बी है ना, पार्ट बी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रॉक्स 25 मार्क्स का आता है ये, ठीक है। उसके बाद और ये म्यूचुअल फंड के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स तो हर बार अब तो कंपलसरी देने लगे हैं, पहला क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का न्यूमेरिकल दे देते हैं, तो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है ना। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे है सकरा, चैप्टर नंबर 1 सेव योर डिपॉजिट, डीलिस्टिंग और सर्टिफिकेट, मतलब जहाँ तक मुझे पता है इसमें अमेंडमेंट आया है, तो चांसेस हैं कि इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें वो। ये 2 चैप्टर भी मर्ज हो गए हैं, तो हमें कह सकते हैं कि आएगा इस बार, क्योंकि अमेंड हुआ है, दोनों चैप्टर्स चेंज हो गए हैं, मतलब, तो इसलिए CIS ombudsman हार्डली एक क्वेश्चन आता है, इतना कोई उसमें परेशान वाली बात नहीं है। EVCL में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट बी, कंपटीशन अगेन 25 मार्क्स, अकेला चैप्टर, इसे छोड़ के गए फिर तो क्या ही बात है। उसके बाद टोपा, बेनामी, मनी लॉन्ड्रिंग और बिजनेस लॉज तो बहुत छोटे हैं, मतलब अगर आपने फाउंडेशन करा फिर तो आपके, मतलब फाउंडेशन से है तो फिर तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप ET से भी गए हो तो भी बिजनेस लॉज कोई बहुत टॉप चीज़ नहीं है, नॉर्मली है, कोपरा और फेमा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकेंड प्रायोरिटी पता है RBI, पहला ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये लोग, फर्स्ट क्वेश्चन आता है हर बार RBI से, एक क्वेश्चन 5 नंबर का दे के मारेंगे। उसके बाद लीगल मेट्रोलॉजी, NBFC और सेट। NBFC तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल में भी है ना। उसके बाद FTP, ODI, FDI, और इसमें तो इतने अमेंडमेंट्स होते हैं कि इनको पढ़ना लास्ट मोमेंट पे तो महान ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं CMA की। CMA में शेयर कैपिटल, ये जो मैंने CMA में मैं बता दूँ स्पेशली ये जो बनाया ना, ये आपको 10, 6, 7 इस वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। उसके बाद जो ये है, ये हमारा 4 और 3 बेसिकली इतने नंबर्स के, ये पर्टिकुलर जैसे रेशियो 4 नंबर का दे देते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ये जाता था 3 नंबर का। और उसके बाद जो ये चैप्टर्स हैं, अगेन मैं बता दूं जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, ये सारे मॉड्यूल के हिसाब से हैं, तो आप मॉड्यूल से अपना चैप्टर्स देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो ये 4 नंबर, और ये जो मैंने लास्ट में थर्ड प्रायोरिटी पे दिया, ये 3 से 2 मार्क्स देके जाते हैं आराम से, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि आपको कौन कौन सा करना है, जैसे डिबेंचर इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेशन, AS, इससे तो क्वेश्चन मतलब एक AS, 1-2 AS या 1-2 IFRS तो पूछ लेते हैं, मतलब याद कर लेना, और बहुत मुश्किल नहीं होता है, हो जाता है याद। कैश फ्लो 12th में पढ़ा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस्टिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा CM में। अब हम देख लेते हैं FSM में। FSM में तो ये तो सबको पता होगा कि FSM की जान है, क्या है, जान है ना। और उस जान ने भी, अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता दूं मैं, जो मॉड्यूल में 10, 11, 12, 13 और 14 और 15 का रखा है, मैंने उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर दिया, ठीक है। उस हिसाब से ये 2, 4, 6 है चैप्टर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। SM के भी अंदर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अच्छा खासा वेटेज देके जाते हैं ये लोग। और हाँ, एक और बच्चों को प्रॉब्लम होता है ना कि मतलब FSM और CMA में थ्योरी भी आती है, तो मैं बता दूं कि इनमें ना मिनिमम वेटेज होता है, मिनिमम वेटेज होता है 50% थ्योरी का। अब आप समझो ना, 50% तो आएगी ही आएगी, और उससे ज़्यादा भी आ सकती है। तो थ्योरी को इग्नोर करके जाना तो बहुत मतलब बेवकूफ़ी हो जाएगी एक बच्चे के लिए, कि थ्योरी मत इग्नोर करना, ठीक है। थ्योरी संभाल लेना अच्छे से। हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, हमें लगता है हाँ न्यूमेरिकल्स कर ले, आप तो सब कर ही लेंगे, लेकिन जब वो थ्योरी में गूगली देते हैं ना, फिर वही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर्स है, कैपिटल बचते हैं, ये सब अच्छे से कर लेना, थ्योरी कर लेना, और ये चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो फाइनली मैंने बता दिया। लास्ट में मैं बस इतना बताना चाहूँगी, मेरे हिसाब से आपने सब कुछ देख लिया, बस आपको ये करना है कि आप
अपनी पढ़ाई पे पूरा 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 फोकस करो। ये जो स्ट्रेटजी है, ये जब लास्ट में रिवीजन के दिन बचते हैं ना, तो ये जो मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से इन्हें प्लीज़ 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 फॉलो करना। जो एकदम मोस्ट प्रायोरिटी वाले हैं इन्हें तो धड़ल्ले से कर डालो 4-5 बार रिवाइज। मतलब इसमें ना तो कोई होता है ना नींद से उठा के पूछो तो भी आंसर आना चाहिए। उसके बाद मॉड्यूल जो है हमारी मॉड्यूल रेफर करो, किसी के नोट्स मत देखना। अगर लास्ट टाइम पे अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद इंस्टीट्यूट ना गाइडलाइंस आंसर देता है, तो एक बार उसे भी देख लेना, आइडिया मिल जाता है उसके। और बस एक और चीज़, वीडियो पसंद हो तो उसे लाइक करें, पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।